दोस्तों, आप लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में तो बहुत सुना होगा या फिर मूवीज वगैरह में देखा होगा या हिस्ट्री की किसी बुक में पढ़ा होगा, बट एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये बर्लिन वॉल है क्या। सो इस वीडियो में मैं आपसे बर्लिन वॉल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड विदाउट स्किपिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Hello everyone, welcome back to the channel. How are you all? Hope you all are doing fit and fine. चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बिगिनिंग से। ये कहानी स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी हार गई और जीतने वाली कंट्रीज में थी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। ये चारों ही कंट्रीज अलाइड फोर्सेस के अंडर में थी और इन चारों ही कंट्रीज ने जर्मनी को हरा दिया था। तो जनरली क्या होता है कि जीतने वाली कंट्रीज हारने वाली कंट्रीज पर अपना कंट्रोल करना चाहती हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी हो रहा था। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया था। अब जो कि अलाइड फोर्सेस में 4 कंट्रीज थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, तो इन चारों में ही बहुत ज्यादा कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, स्पेशली रशिया के साथ। यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों एक थे और रशिया इनसे पूरी तरह से अलग था। जहां एक तरफ ये तीनों ही कंट्रीज जर्मनी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा सोचते थे, इन्हें लगता था कि जर्मनी का डेवलपमेंट होना चाहिए, जर्मनी में वोटिंग होनी चाहिए, जर्मनी का विकास होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड रशिया इसके पूरे खिलाफ था। रशिया का ये मानना था कि जर्मनी पर हमने जीत हासिल की है तो इसके सारे रिसोर्सेस हम यूज करेंगे और इस कंट्री का पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिफरेंट माइंडसेट होने के कारण इन तीनों ही कंट्रीज की सोच रशिया से बिल्कुल अपोजिट थी, स्पेशली जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। और इन्होंने जर्मनी को बांट दिया और इस बंटवारे में ये 3 कंट्रीज यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों एक साथ हो गए और इन्होंने जर्मनी का एक हिस्सा कर दिया। ये एक हिस्सा कहलाया द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या फिर वेस्ट जर्मनी, क्योंकि ये जर्मनी के वेस्ट पार्ट में था। और जर्मनी का दूसरा हिस्सा जो कि रशिया के पास था वो हिस्सा कहलाया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर ईस्ट जर्मनी, क्योंकि ये जर्मनी के ईस्ट पार्ट में था। तो इस तरह से जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, वो शहर पड़ता था रशिया के हिस्से में, यानी कि ईस्ट जर्मनी में। और इसलिए बर्लिन शहर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से में थे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और दूसरे हिस्से में था रशिया। तो इस तरह से टाइम बीतता चला गया और कहते हैं ना कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। तो हुआ ये कि जो वेस्टर्न पार्ट था जर्मनी का, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों ही कंट्रीज थी, तो इस पार्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोग नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहे थे डे बाय डे। ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। और ईस्ट पार्ट जो कि रशिया के कंट्रोल में था, वहां पर उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, वहां पे डेवलपमेंट नहीं था, वहां पे ग्रोथ नहीं थी। तो लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे और परेशान होकर लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ आने लगे। तो 1949 से 1961 तक यानी 12 साल में करीब 30 से 32 लाख लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी में आ गए। 32 लाख उस एरा, उस युग में जर्मनी के ईस्ट पार्ट की ऑलमोस्ट 22% पॉपुलेशन थी। तो इस तरह से ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में पलायन हो रहा था। तो ये रशिया के लिए खतरे की घंटी थी। इस पलायन को रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट में ना जा पाए, इसके लिए रशिया ने क्या किया, जो जर्मनी का हिस्सा था उस हिस्से के आसपास उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी। उन्होंने एक वायर की बाड़ सी बना दी थी, तार बाड़ सी बना दी थी। हालांकि ये रशिया का एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, बट इससे लोगों का बाहर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अगर किसी को जाना भी होता था तो वो उन्हें बहुत सारी डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज फेस करनी पड़ती थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंटल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। हालांकि रशिया ने अपना पूरा हिस्सा कवर कर लिया था, लेकिन बर्लिन जो कि रशिया के हिस्से में था, वहां पर लोगों को अब प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लोग ईस्ट से वेस्ट में जा नहीं पा रहे थे। तो लोग क्या करते थे, जैसे कि बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट दोनों का हिस्सा था, दोनों मिक्स ही थे, तो लोग पहले वेस्ट बर्लिन में जाकर फिर वहां से किसी भी तरह से जर्मनी के वेस्ट पार्ट में चले जाते थे। इस तरह से लोग बर्लिन को यूज करके ईस्ट से वेस्ट पार्ट में जाने लगे। इस बात से ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट परेशान हो गई। वो लोगों को वेस्ट में जाने से रोकना चाहती थी और उस
वक्त वहां के लोगों में एक डर सा फैलने लगा कि अब बर्लिन शहर में भी कुछ टाइट सिक्योरिटी की जाने वाली है और बर्लिन शहर में भी अब पूरी तरह से बाउंड्री दे दी जाएगी। बट लोगों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी और अचानक होगा। 12 अगस्त 1961 की मिडनाइट को जब ईस्ट बर्लिन के लोग सो रहे थे तो ईस्ट बर्लिन के बहुत सारे सोल्जर बॉर्डर पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बर्लिन शहर के बीचों बीच वायर बिछाए गए। जो रोड्स ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाते थे उन्हें बंद कर दिया गया, रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, टेलीफोन लाइंस को काट दिया गया। तो इस तरह से वेस्ट बर्लिन का जो हिस्सा यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, उस हिस्से के आसपास एक बड़ी सी बाउंड्री बना दी गई और उस बाउंड्री को कहा जाने लगा द बर्लिन वॉल। शुरुआत में बर्लिन वॉल पिलर के साथ कुछ तारबाड़ से बंधे थे, टेम्परेरी था। फिर भी लोग कभी तार के नीचे से निकल जाया करते थे तो कभी ऊपर से। बट बाद में बर्लिन वॉल की हाइट को बढ़ाया गया, बर्लिन वॉल बड़ी बनाई गई और उसके आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। जमीन में कांटे लगा दिए गए, लैंडमाइन बिछा दिए गए। तो वॉल तक पहुंचने से पहले लोगों को एक लंबा सा एरिया क्रॉस करना पड़ता था। उस एरिया को कहा जाने लगा द डेथ स्ट्रिप, क्योंकि वहां पर जाना मौत को बुलाने के बराबर था। और इसके अलावा उन्होंने ईस्ट बर्लिन की साइड बहुत सारे वॉच टावर लगा दिए कि अगर कोई वॉल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सीधे शूट कर दिया जाता था। इतना स्ट्रिक्टली ईस्ट बर्लिन की गवर्नमेंट लोगों को वेस्ट बर्लिन में जाने से रोक रही थी। 1961 से 1989 तक 200 से ज्यादा लोगों को वॉल क्रॉस करते वक्त मार दिया गया। इतना खतरा होने के बाद भी ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में जाने से चूकते नहीं थे। इस पूरे दौर में 5000 से ज्यादा लोगों ने इलीगली वॉल को क्रॉस किया। लोगों ने नए नए तरीके निकाले वॉल को क्रॉस करने के। शुरू में कुछ लोग तार के नीचे या ऊपर से निकल जाते थे और दूसरा बगल वाली बिल्डिंग में चढ़कर वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करते थे और कुछ लोग तो जमीन के नीचे टनल खोदकर वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करते थे। तो ये कुछ थे ओल्ड तरीके। बट कुछ लोग कुछ नए नए आइडियाज लेकर आए। कुछ लोग नहर में स्विम करके यहाँ से उस पार पहुंच जाते थे, तो कुछ लोग हॉट एयर बलून में बैठकर उड़कर ईस्ट से वेस्ट में पहुंच जाते थे। इसी बीच एक फेमस इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक आदमी ने एक आर्म्ड कार स्टील कर ली। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कार थी। इस कार पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। उस आदमी ने ये कार वॉल के अंदर घुसा दी और वॉल थोड़ी सी डैमेज हुई, वॉल पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई और उस आदमी ने वॉल को क्रॉस कर लिया। इस दौरान उस बंदे को बहुत सारी चोटें आई, उसे गोलियां लगी और इस तरह से उस बंदे का नाम पूरी जर्मनी के इतिहास में फेमस हो गया। लोगों को लगता था कि उस आदमी ने पूरा टैंक ही वॉल के अंदर घुसा दिया, बट एक्चुअली वो टैंक नहीं था, वो एक आर्म्ड कार थी। तो इस तरह से ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट इतना ज्यादा सीरियस थी इस वॉल को लेकर। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली ये वॉल तोड़नी पड़ी, इस वॉल को गिराना पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। वॉल को क्रॉस करने के नए नए तरीके लोग ढूंढ तो लेते थे और फाइनली वेस्ट में पहुंच भी जाते थे, बट ये सब करते करते लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगे। ईस्ट जर्मनी की सड़कों पर बहुत सारा प्रदर्शन, धरना व नारेबाजी होने लगी। जनता अपना रोष प्रकट कर रही थी। ईस्ट जर्मनी में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। इस तरह से ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट पर बहुत सारा प्रेशर बनने लगा। 8 नवंबर 1989 को ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ट्रैवल वीजा थोड़ा सा इजी करने वाले हैं। अब ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये नई गाइडलाइन अगले दिन से ही लागू होनी थी, बट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पोक्स पर्सन ने ये कह दिया कि ये गाइडलाइन अभी से लागू होगी, तुरंत इमीडिएटली। खबर तेजी से फैलने लगी। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के न्यूज चैनल्स ने इस बात को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया कि अब ये वॉल हटा दी जाएगी, लोग फ्रीली यहाँ से वहां जा सकते हैं। ये खबर फैलते ही हजारों ईस्ट बर्लिन के लोग दीवार के आसपास इकट्ठा हो गए। वहां पे जो गार्ड्स थे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। वो लोग परेशान हो गए कि अब इतने सारे लोगों को उस पार जाने से कैसे रोका जाए। तो गार्ड्स जो थे वो हार मान गए और उन्होंने सभी को जाने दिया। तो इस तरह से हजारों की संख्या में लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाने लगे। तो ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ा दिन था। लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। तो इस तरह से ईस्ट बर्लिन में जो वॉल थी, जिस वॉल ने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट के रखा था, उस वॉल को लोग धीरे धीरे तोड़ने लगे। 9 नवंबर 1989 को इस वॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया।
इस घटना में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वॉल को जितना अचानक बनाया गया था, उतना ही सडनली इसे तोड़ दिया गया। तो ये तो थी स्टोरी बर्लिन वॉल की। बर्लिन वॉल की स्टोरी जर्मनी के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में फेमस है। बर्लिन वॉल गिरने से ईस्ट जर्मनी में पूंजीवाद और समाजवाद को बढ़ावा मिला। अब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक हो गए, जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ने लगी और देश का डेवलपमेंट होने लगा। तो ये तो थी कहानी द राइज एंड फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। आज भी 9 नवंबर का दिन बर्लिन में बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज एज वेल। आप मुझे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट भी कर सकते हैं, आप मुझे टाइटल भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट बर्लिन वॉल। So yeah, see you soon in the next video. Till then, very good. Take care of yourself. Bye.